हाँ सर। यस। उसके बाद लास्ट क्लास में अपन ने ये भी देखा था x बिलोंग्स, आर। तो ये x के इक्वल ही थे, लेकिन बस अपनी अपनी इनपुट के आर माइनस 1 r माइनस 1 से 1। ठीक है, यस सर। अब चैप्टर की जान थोड़ी, चैप्टर में जान डालते हुए अब चीजें समझते हो, समझो। अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी ना। मुझे तो मेरे को चलो मैं इसको दोनों तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, जेई मेंस से भी और जेई एडवांस है एक ही चीज, लेकिन मैं दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो जेई मेंस वाले बच्चों को मैं कैसे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि मैं जेई मेंस वालों को समझा दिया फिर तुमको एडवांस दूंगा, तुमको फील आ जाएगा ज्यादा। मुझे अब सोच के बताओ, ये इनपुट पहले कौन लेगा? साइन इनपुट कितनी लेता है? आर लेता है। ठीक है ना, साइन तो हर साइन का ग्राफ हर रियल नंबर के लिए बनता है ना। हाँ सर। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? आर। लेकिन ये साइन जो भी लेगा, इसको साइन इनवर्स को कितना पकड़ाएगा आगे? -1 to 1। तो तुमको पता ना कि साइन को यदि साइन इनवर्स को -1 से 1 मिलते ही वो रेंज कितनी पकड़ाता है? -π/2 से π/2। तो तुम इस फंक्शन का डोमेन ये बता दिया, रेंज ये बता दी। इजी? यस सर। लेकिन अभी भावना समझना। अच्छा मुझे बताओ, ये हर 2 पाई के बाद ये रिपीट हो जाएगा, ये ब्लू कलर वाला? यस सर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स भी क्या हो जाएगा 2 पाई के बाद? रिपीट। तो इस क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन का पीरियड कितने है? 2π। अच्छा, साइन एक्सिस साइन का ग्राफ कंटीन्यूअस बनता है, लगातार बनता है? हाँ। यदि साइन का ग्राफ लगातार बनेगा तो साइन इनवर्स को भी लगातार इनपुट मिलेंगी। हाँ। साइन इनवर्स साइन एक्सिस कौन सा फंक्शन होगा? कंटीन्यूअस। अभी पहले मैं तुमको मेंस के तरीके से पढ़ाता हूं, जैसे मेंस वाले बच्चों को समझाता हूं। तो मेंस वाले बच्चों को क्या क्लियर हो गया? डोमेन भी क्लियर हो गया, रेंज भी क्लियर होगी, पीरियड 2 पाई, बच्चों को लगेगी फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस। अब देखो प्रॉब्लम, अब फिर मेंस वाले बच्चे मेन वाले समझते हैं कि कैसे। मेंस वालों को मैं बोलता हूँ कि इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज को पहले मार्क कर लिया करो। तो मेंस वाले बच्चे क्या करेंगे? रेंज को मार्क कर लेंगे, है ना? यस सर। एक्चुअली ये वाला मैं एडवांस में प्रेफर नहीं करता, मेंस में तो यही प्रेफर करता हूँ। दोनों में अलग अलग सोच चलती है। जो डोमेन, जो रेंज में एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब तो पूरे रियल नंबर के लिए ग्राफ बनेगा, सोच रहे हो? यस सर। यस सर। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो रेंज के जो एलिमेंट है ना, वही डोमेन में एक बार मार्क कर लो। तो अमन क्या बोला कि सर आप पीरियड कितना ले रहे हो? 2 पाई ना। तो आप ऐसा करो, एक 2 पाई के लिए ग्राफ बना दो, उसके बाद तो ग्राफ रिपीट करेगा। यस सर। तो 2 पाई में मैंने अभी कितना इंटरवल उठाया अमन? अभी पाई तक पाई बन गया। ये पाई इंटरवल है ना। इस इंटरवल में देखो साइन, कुछ भी सोचो ना, साइन इनवर्स साइन एक्स। वैसे बच्चों को क्या रख के एक वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। जैसे उन्होंने रखा π/3, साइन 60, साइन इनवर्स √3/2, मतलब वापस आंसर क्या आ जाएगा? π/3। फिर वो π/4 रख के दिखा देता हूँ, तो कितना आंसर आ जाता है? π/4। तो उनको बोलता हूँ कि ये सब कट रहा है देखो, तो बच्चे बोले हाँ। तो एक्चुअली वो y इसमें किसका ग्राफ बन जाएगा? y = x। लेकिन अब कंटिन्यूअस है, रेंज π/2 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? देखो ग्राफ ऊपर तो जा नहीं सकता ना। हाँ सर। ग्राफ को नीचे जाना पड़ेगा। हाँ। तो ये देखो, अब ये वाली वैल्यू बच्चों को बताता हूँ कितना होती है? 0 पाई होती है। बच्चे बोलते हैं हाँ सर सही बोला, क्योंकि यहाँ साइन पाई 0, साइन इनवर्स 0 0 दिख रहा है बच्चों को? यस सर। हाँ। और बच्चे फिर ये वाली वैल्यू, बच्चे फटाफट मुझे बोलते सर 3π/2 होती है। मैंने बोला कैसे? -1। अब तो तुमको लगता नहीं कि ग्राफ ऐसे रिपीट होगा बार बार? हाँ सर। क्योंकि 2 पाई तक इंटरवल तो अपना बन चुका है। मतलब एक्चुअली मैं मेंस में क्या एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता, तो कहाँ आएगा? नीचे। मतलब तो मेंस वाले बच्चे मान भी जाते हैं। मतलब उनको यही चाहिए ना कि ऊपर क्यों नहीं गया, सिंपल नीचे जाएगा। लेकिन मैं तो ये ग्राफ तुमको अभी झोंपड़ियां बने, तुमको ना झोंपड़ियां बनेगी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे
एक, ऐसे ज्यादा नहीं, 1 2 3। यहाँ तो कुछ समझ में आया, लिखना नहीं अभी। ये तो मैं किसके तरीके से बता रहा हूँ। Amen. हाँ, अब लेकिन अभी ये चीज को ना अपन की अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए अब मेरे पास चीजें बताओ पहले, क्योंकि अपन अभी क्वेश्चन के तरीके से हैंडल करते हैं। मुझे तो डोमेन तो तुमने क्या लिख दिया, आर। R डोमेन तुमने आर लिख दिया, क्योंकि और साइन उसके दौरान कितने पकड़ाएगा, -1 से 1 1 से 1. -1 से। तुमको पता है साइन इनवर्स इज एंगल, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था। अच्छा जुगल, मैंने उसके बारे में सोचा, जीरो वाले के बारे में बताऊं। हाँ. जब जीरो वाले में लेगा तो कोड की सारी रेंज कवर हो जाएगी। तूने क्या बोला, डोमेन में क्या माइनस कर दो, -0. लेकिन तू तो कोड की रेंज क्या होती है, आर होती है। हाँ. लेकिन तू अब जो जीरो माइनस कर दो, तू कौन सी इनपुट खा गया, तू कौन सी आउटपुट खा गया कोड की। π/2। नहीं नहीं, इसने बोला ना कि सर देखो कोड देखो साइन एक्स में क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा। हाँ सर, अगर हमने 0 निकाल दिया तो हम हाँ। cot π/2 नहीं डाल पाए। देखो हाँ बिल्कुल सही बोला। देखो साइन एक्स की रेंज ये होती है ना। हाँ तो अपने को ये सारे एलिमेंट इनवर्स में, मतलब अपन इनवर्स की ये डोमेन दे देंगे, ठीक है। हाँ. सोच पा रहा है। हाँ सर। तो अब तो अपने को क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन ये बन जाएगा, लेकिन रेंज क्या बनेगी, एक फिक्स इंटरवल कर दिया -π/2 से लेके कहां तक, π/2. अब कोटेक्स का तू सोच कि कोटेक्स की रेंज, पूरी रेंज क्या होती है, आर होती है। हाँ. तो अब कोड इनवर्स का डोमेन क्या बनेगा, R. आर। मतलब कोड इनवर्स हर आर में लेगा, लेकिन तूने बोला कि जीरो तो माइनस कर दो, हाँ. ठीक है। हाँ. मैंने सर वो तो मतलब 0. बोल 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 बोल, ऐसी डिस्कशन होनी चाहिए। मतलब तू कौन से इनपुट बोल रहा था, इंटरवल बोल रहा था। ये 0 तो हम लोग ऐसे भी नहीं लेते ना, वो 0 से क्या 5 के लिए. देख कोड इनवर्स एक्स है ना, हाँ. ठीक है। इसके अंदर तू इसका डोमेन कितने, आर। तू रेंज क्या लेने की बोल रहा था, ये -π/2 से π/2 -0. -π/2 से लेके π/2 और माइनस कितना, 0. कोड जीरो क्या होता है, कोड जीरो इंफिनिटी होता है ना। तो कोड जीरो तो वैसे भी नहीं आने वाला था ये। और वैसे भी आपने, हमने कोई दूसरा ग्राफ किया था, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें आपने कहा था जो डोमेन में डिफाइंड हो हम उसको इंक्लूड करते हैं। वो सेक और कोसेक. हाँ ऐसा ही कुछ था वो। हाँ उसमें आपने बोला था कि जो डोमेन में डिफाइंड हो हम उसको ही यूज करते हैं। तो नहीं, ये इंटरवल तो सही है ना, इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जो इंटरवल डिफाइंड है उसमें भी हम डोमेन में 0 लेते ही नहीं है, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। इंटरवल में प्रॉब्लम नहीं है, इंटरवल में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई अच्छा लॉजिक सोचना पड़ेगा इसका, ऐसा ये सर, और मैंने वो रेंज में से 0 नहीं, डोमेन में अगर हम लोग 0 इंक्लूड ना करें. नहीं, तब- एक्चुअली अभी मैं वही सोच रहा हूँ। नहीं फिर वो नहीं चलेगा, डोमेन तो पूरा आर ही लेना हाँ पड़ेगा ना। हाँ सॉरी, रेंज. हाँ, अब मैं बस वही सोच रहा हूँ कि यदि तुमने डोमेन में आर दी है ना, तो हाँ. इसमें उसको आउटपुट 0 तो मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। कोड इनवर्स इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी तो आया नहीं ना, तो ये इंटरवल तो सब चल सकते हैं। मुझे सोचने का टाइम दे, मैं सोचूंगा। कुछ तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग तो रखी होगी उन्होंने, कुछ ना कुछ। हाँ, या फिर तो मतलब दोनों में वैलिड होगा, और ये एक या फिर वो ऐसा रखा होगा कि बन रहा है, इसीलिए डिफाइन कर लिया, कहीं ना कहीं, या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की. नहीं सोचना पड़ेगा ना, इससे कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। देखो बेटा अभी डेफिनेशन पे आते हैं। अब मुझे कुछ साइन इनवर्स साइन एक्स है, तुमको पता ना ये तो एक एंगल है, साइन इनवर्स इज द एंगल ना। हाँ. तो तुमको पता ना, जो भी मैं अब देखो, जो प्रूफ मैं करके दिखा रहा हूँ ना, वैसे मैं एडवांस के क्वेश्चन में भी वही चीजें यूज करूंगा, मतलब उसकी एप्लीकेशन। तो तुमको लगता ना कि सर पहले इसको क्या मानेंगे, एक एंगल। वो डेफिनेशन क्या बताई थी, वो एंगल कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 π/2 से π/2
अब यदि वो एंगल, उसके लिए सर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद आ रहा है उसने डेफिनेशन क्या लिखाई थी, मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हाँ। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sin x सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ये लिख सकते हो ना, याद आ रहा है, whose sin value is हाँ सर। x। तो अब मुझे बताओ, तुमने बोला कि सर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की रिवीजन नहीं हुई है ना, तुम चाहते हो ना हो रिवीजन, गई हो गई। हो गई है। हाँ। अभी मैं तुम्हारे को n साइन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। 1 पर और n बिलोंग्स टू क्या था, इंटीजर। तो तुम अभी ऐसी शिकायतें लेकर तुम चलोगे 11 की रिवीजन नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। अब देखो n, अब तुम बोलोगे सर ये थोड़ा दिखने में गंदा लग रहा है, तो मैं बोला क्या करो, तुमने बोला सर ओड इवन में कर लो ना। यदि मान लो इवन रहा होगा तो 2n पाई, और यहाँ पे कितना रहा होगा x। यदि ओड रहा होगा, सोचो n याद यूज करूंगा मैं कहीं ना कहीं, तो m लिख देता हूँ, 2m प्लस 1 पाई, नहीं प्लस 1 नहीं आएगा, साथ में क्या आएगा, ये ओड रहा होगा n, यदि ओड रहा होगा तो माइनस क्या रहा होगा, तो 2n माइनस x। ठीक है, ये क्लियर, ये सही है अभी। हाँ अभी तक डेरिवेशन समझ में आ रही है सब चीजें, और m बिलोंग्स टू किसको चल रहा है, इंटीजर। यहां तो समझ में आ गया, हाँ सर। मतलब देखो अब तुमको समझ में आ गया कि ये जो है ना, ये दो, इसके दो रूप हो सकते हैं, मतलब इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये थीटा है, या तो थीटा ये होगा, या थीटा क्या होगा, ये। अच्छा मुझे कितने इंटरवल के लिए सोचना है, 2 पाई इंटरवल के लिए, तो उसके बाद तो मैं क्या करने वाला हूँ, ग्राफ क्या करने वाला हूँ, रिपीट। लेकिन उसमें से भी जो 2 पाई इंटरवल के लिए मैं एक इंटरवल तो मैं हमेशा ये वाला ऑप्ट किया करूंगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने एक इंटरवल लिया माइनस पाई बाय 2 से लेके कितना ले लिया, पाई बाय 2। अब मैंने वही इंटरवल का एक्स ले लिया, जितने इंटरवल का हमारा क्या था, थीटा। क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई भी 2 पाई इंटरवल के लिए ग्राफ प्लॉट करके दिखा देना बच्चों को, उसके बाद तो बच्चों अपने भी क्या करेंगे बच्चे, रिपीट। अब थोड़ा देखना, अभी अच्छी ऑब्जर्वेशन करना, मैं m की वैल्यू यहाँ पे भी कुछ रख सकता था और यहाँ की वैल्यू कुछ रख सकता था, है ना। सोचो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू 0 ले ली, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, x और x के बाद कहां से कहां तक है, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय। पाई बाय 2 से पाई। और थीटा की तो ऑलरेडी औकात कहां से कहां तक माइनस, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू ट्रू है। अच्छा इस m की कोई और वैल्यू लो ना, कोई जस्टिफाइड हो सकती सारी है, वैल्यूज के लिए ट्रू है। m की 0 के अलावा कोई वैल्यू के लिए ट्रू, 0 को छोड़ के कोई वैल्यू के लिए ट्रू है क्या ये स्टेटमेंट, मतलब ऐसे वो वैल्यू अलग आ जाएगी पर जब मैंने x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिया, सोचो तो मैंने m की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, तो क्या थीटा को तो अपने को किसके बीच में रखना है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2। हाँ x अपन ने मान के रखा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो क्या ये हो सकता है कभी भी नहीं। तो ये जो थीटा है वो m, ये जब x जब लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, सिर्फ थीटा हो तो बहुत कुछ सकता था बेटा, देखो x ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। सर। कुछ बच्चे बोले सर इधर रख दो, अरे रखे देखो इधर तो m एक की भी वैल्यू वैल्यू के लिए नहीं है। किसी भी वैल्यू के लिए वो कभी, यहाँ पे m 0 रख दोगे तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स भी तो चलेगा नहीं चलेगा, वहां पे कितना हो जाएगा, सोचो पाई बाय 2 से लेके कितना हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो, बुद्धि पे जोड़ दो। अब कितना इंटरवल बचा बेटा मेरे पास, मैंने कितने का प्लॉट किया अभी तक, कितना समझाया अभी, माइनस पाई बाय 2 पाई का सोचो। हाँ अब बेटा मैंने क्या दिमाग लगाया कि बच्चों को अब कोई भी इंटरवल पकड़ लेते हैं, चलो नेक्स्ट का इंटरवल पकड़ लिए अगले पाई का, ठीक है, अब अगला पाई पकड़ लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू रखो, पहले इसको पकड़ते, इसको m की कितनी वैल्यू रखनी है, सोचो 0 पे तो आएगा ही नहीं, कोई भी माइनस वैल्यू 1 पे नहीं आएगा। कोई भी वैल्यू के लिए नहीं आएगा, ये सोचो मेरे को तो नहीं नजर आ रहा। देखो मेरे कहने का मतलब कि तुमने m की वैल्यू -1 ले ली, अब x की वैल्यू ये रखो, तो क्या थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाएगा क्या, नहीं सर। अब इधर सोचो, इधर m की वैल्यू क्या ले लो, 0 लो, हाँ। तो क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स बचेगा,
अब x की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, हाँ तो तो थीटा की औकात कितनी आ जाएगी? -π/2 से π/2। तो ये m की वैल्यू तुमने 0 ली तो कितना तुम्हारा कैसा बिहेव किया? पाई माइनस मैंने एक कितने इंटरवल के लिए तुमको प्लॉट करके दिखाया ये वाला, ये चीज 2π। 2 पाई के लिए। अब देखो अब सोचो, बुद्धि पे जोर दो, रेंज कितनी आने वाली थी? ओ पाई बाय 2 से लेके कहां तक आने वाली थी? मैंने कितने इंटरवल के लिए -π/2 से π/2 के बीच में तुमको क्लास में प्रूफ कर दी कि क्या आएगा, सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी थी इसके बताने के लिए? y = y इक्वल टू x। और π/2 से लेके 3π/2 तक नेगेटिव स्लोप है, पाई और माइनस और वो कहां पे 0 होगा? पाई पे। देखो मैंने उसमें तो उसमें लॉजिक क्या दिया था, ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर नीचे जाना। लेकिन यहाँ पे करके दिखा दिया। अब तो तुम्हारा भाई क्या करेगा? कंटिन्यू। वापस सेम। हाँ, लेकिन ना तुमको ये ग्राफ ना बहुत यूज टू बहुत बार आएगा, मतलब ये चैप्टर की जान है। अब तुमको इस लाइनों के नामकरण भी आने चाहिए। टीचर पागलों की तरह लिखाते हैं, मैं तुमको नहीं लिखवा रहा। ये इंक्रीजिंग लाइन है, हाँ तो x, और इसका ये कहां से, ये एक्सेस को कहां पे टच कर रही है? 0 पे, -0। ये डिक्रीजिंग लाइन है, देखो देख हाँ। देख पा रहे हो? y = π-। तो इसमें स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, तो पॉइंट जो ये जो एक्सेस को कहां पे टच कर रहा है? पाई बाय 2 पे। पाई पाई। ओ हाँ x को ना कट कर रहे हैं हाँ ना। हाँ हाँ। अब जैसे इस लाइन का नाम लिखना है तुमको, इस लाइन का सोचो। y तो x प्लस 2 पाई। नहीं प्लस नहीं, x माइनस 2 पाई। हाँ वो हाँ। -2π, एक फिर आगे नेगेटिव। प्लस होगा। हाँ ओके सर। खुद सोचो ना, 2 पाई रखने पे 0 होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ जिन बच्चों की बुद्धि और भी नहीं काम चलती उनके लिए तो मैं मस्त टिप बताऊंगा। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3π/2 कॉमा कितना, -π/2, और इसके कोऑर्डिनेट इसके लिख लो, चलो 2π, 0, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, ठीक है। 2 पॉइंट। उसमें फिर तुम रोगे, वो आएगा वही। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मैं क्या लिखूंगा सोचो? कौन y इक्वल टू माइनस x प्लस माइनस पाई बाय प्लस पाई नहीं प्लस नहीं, माइनस पाई बाय 2। सोचो क्यों? उस साइड माइनस पाई बाय 2 है इस। हाँ हाँ अरे देखो स्लोप नेगेटिव होगी तो पॉइंट को एज इट इज रखना है। मैंने तो ऐसे समझ रखा है ना अपने सुविधा के लिए। जैसे ये वाला तो ये π/2 नहीं होगा पंकज मंगला, ये वैसे भी क्या होगा सोच पा रहे हो? माइनस पाई। -π, तो ये कितना होगा -π, क्योंकि ये पाई की झोंपड़ी काटता है। ये देखो अभी ये लाइन इंक्रीजिंग है ना, तो देखो x फिर तो प्लस का x ही आएगा, लेकिन अब माइनस का ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 पाई। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब लॉन्ग टर्म के लिए अब थोड़ी, अभी देखो तुमको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे बन रहा है, दिख रहा है। हाँ अब बस तुम्हें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बना लेते हैं ना, ये लो ये ग्राफ बना ठीक है। अब तुमको बस फटाफट ये जाना, ये पाई होता है, ये कितना होता है 2 पाई, ये 3 पाई। साइन का ही लगभग ग्राफ है। साइन का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, इसमें कैसे बनती है? तो सीधा हो गया, कर्व को सीधा कर दिया। और ये पीरियोडिक है। और दूसरा, अच्छा इसके कर्व में कहाँ पे शार्प पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं? चोंच कहाँ पे बन रही है? देखो π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चोंच बन रही है। उसका लॉजिक बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा सोचो, इधर फंक्शन का बिहेवियर है इंक्रीजिंग, और इसके जस्ट राइट में फंक्शन का बिहेवियर क्या है? डिक्रीज। इस पॉइंट मतलब वो पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूस भी है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ तो लगातार है ना। हाँ लेकिन देखो एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल दो ही कारणों से हो सकता है, या तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाए, लेकिन कंटिन्यूअस हो तो तब नॉन डिफरेंशिएबल किसी कारण से होता है शार्प पॉइंट, क्योंकि वो एकदम से अपना बिहेवियर क्या कर रहा है? चेंज। अचानक। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन ग्राफ पता तो हम सब चीजें देख लेंगे, ग्राफ नहीं पता तो अपन फिर सारी चीजें लिखते रहेंगे। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया तुमको? यस सर। अब तुमने बोला सर, इसका मतलब सर आज आप ऐसे कितने ग्राफ बनाओगे? 6 ग्राफ बनवाओगे?
सोच पा रहे हो? हाँ सर। अभी लिखो, तुमको मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ ना, रुको पहले एक बार 6 ग्राफ बनवा देता हूँ। सर इसके पहले वाला वो नोट करना है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, वो क्यों नोट कराऊंगा? इससे पहले था क्या, एक बार दिखा दो। अच्छा ठीक है। उनको मैंने ये बताया था कि ऊपर उनको कुछ मगजमारी करवाई नहीं थी ना। तुमको ये अच्छा। मगजमारी किस लिए कराई है? तुम ताकि तुम्हारी रिवीजन भी हो सके ना किसकी। ठीक है मैम। अब देखो मैं जब कोस इनवर्स का कराऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन वो भी रिवाइज हो जाएगा। हाँ तो सर। tan इनवर्स वाला तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में तो टाइप मेन टाइप की तो रिवीजन नहीं हो गई है। बेटा 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 सर ये नोट हो गया। एक मिनट जल्दी लिखो, 20 सेकेंड्स अपने पास। और यही थ्योरी के बाद ना इनडायरेक्टली चैप्टर की जान तो खत्म ही हो जाएगी। जितने भी बाकी चीजें प्रूफ कराएंगे ना, किसका यूज करते हुए बनाएंगे? इन्हीं ग्राफ्स का। हो गया। और अमन, यस सर। अनुपमा क्या चल रहा है? नहीं देखता मैं। उसका वो पूछो नहीं आज क्या हुआ। क्या? आप पूछ रहे थे ना एनवीएन में आज कुछ हुआ कि नहीं, तो पूछो हुआ अच्छा, आज के एपिसोड में मैम गर्म थी ठंडी थी? आज हम लोग ने हमने हाँ। थोड़ा कोऑपरेट किया था। हाँ वही। अमन सवाल पूछने लगा, मैम पूछते डाउट पूछो तो ही मैं ठंडे होंगे, मतलब। और फिर अमन डाउट पूछने लगा, ऐसे ही कुछ भी। अमन का डाउट भी इतना अच्छा था ना। हाँ वही। अरे मतलब मैम कुछ भी करके कुछ तो बोलना था, तो हाँ कुछ नहीं, ये वरना बोलते कुछ बोलते नहीं हो तो कुछ भी बोलना था, तो मैंने पूछ लिया मैम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अच्छे कहाँ पे मिलते हैं। कौन से वेबसाइट पर? तो मैम ने बताया नहीं बताया? मैम ने 3 नाम दिए। कौन हाँ, कौन? फिर मैम ने आधे घंटे तक लेक्चर किया उस पे ही। हाँ वही, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछा उसमें सबका आधा घंटे का टाइम पास हुआ। मैंने सुना परसों बेसिकली आर्टिकल तू ही आया था है? अरे गंदा वाला आर्टिकल आया था मैम। वो आईपैड पे पढ़ाता है ना, तो उसमें बोलते इंटरेक्शन नहीं करो। मैंने बोला कुछ भी बहाना मार दिया कि आप वो पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे तो वीडियो चल रहा था तो इंटरेक्शन ज्यादा लगता था, तो आर्टी मैंने लिया। लेकिन सही ना, एक आधा को छेड़ देना चाहिए, तो आधा घंटा तो। ईजान तेरे पे तो नहीं गुस्सा करते, मैंने सुना है ना? हाँ सर। तेरे पे भी हम गुस्सा नहीं करते ना, मैंने ऐसा सुना है। अभी अभी क्या था? कब ऐसा नहीं तेरे? सर, नहीं वो करते ऐसा मैम। गुस्सा होता है कि बस बोलते हैं पर फिर एंड में कुछ होता नहीं। उस दिन तो अमन, मतलब तूने इतना कैसे छेड़ दिया रिजाइन? मैम बाद में सैक्रिफाइसेस पाने लगे। मैंने इतना सब कुछ मैम वैसे भी सैक्रिफाइस किया। बहुत ओवर रिएक्ट करती है, वही कर रही थी आज। थोड़ा उस दिन थोड़ा ज्यादा हो गया था। चलता है मैम, एक्चुअली बस मेरे को ऐसा है कि पहली क्लास में नहीं गुस्सा करना चाहिए, बाकी सब चलता है। आज तो 134 था। क्या बेटा? आज उनकी मतलब उनकी वैसे हर रोज सुबह मतलब आज सुबह को थी, पर उन्होंने पोस्टपोन करके 1:30 बजे कर दी। लिख लिया? डन? ये कर लिया? यस सर। चलो अब मुझे ना देखो, अब तो थोड़ी देर, अब तुम ना मेरी आदतें समझना। अपने को कितने ग्राफ पढ़ने? 6। अब देखो तुम्हारा बाइक स्मार्ट तरीके से तुमको ऐसे गधा थोड़ी बनाएगा। एक बात बस मुझे ना मेरी हेल्प कर देना, मेरे को कुछ ज्यादा शक्ति मेरी खराब है।
2 मिनट ना, एक मैं बोल लूं। एक ना, बस मेरे को केक ऑर्डर देना है। जयदीप सर को फोन, अरे ये क्या हुआ फोन से? हेलो, हाँ बेटा वो बना देगा, केक बना देगा क्या? उस वहाँ कोई बैठा होगा तो उसको एक बार देना, मैं उसको बता दूँ कैसे बनाना है। तेरे दिमाग में कैसे है? हेलो हेलो, हाँ चालू करें? हाँ सर। मेरे को केक की दुकान खोलनी पड़ेगी लगता है। खोल लो। अच्छा मैं तुम्हारे बैच में बताना भूल गया, एडवांस वालों में। अभी Yes, sir. जब भी किसी का नेक्स्ट बर्थडे का, मैं चॉकलेट नहीं लूंगा। पता क्या लेने वाला हूँ? iPhone, नहीं, एक प्लांट। हर बच्चे से क्या लेने वाला हूँ? plant. हाँ, वो तुम चॉकलेट लाते हो, वो मेरे को वैसे भी, और प्लांट रहेगा जब जब। सर तो ये अच्छा है क्या? प्रेफरेंस बोल दो, स्नेक प्लांट। हाँ, प्रेफरेंस स्नेक प्लांट। इंडोर प्लांट कोई भी चलेगा, आउटडोर भी चलेगा, मैंने दोनों में। तो स्नेक वो प्लांट क्या होता है? वो ऑक्सीजन के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी अच्छा है ना। और मुझे एक्चुअली, मुझे क्या है, मेरे को चॉकलेट में खा खा के परेशान हो चुका हूँ। और बच्चे लाते हैं, और फिर वो प्लांट का लाइफ जब तक एटलीस्ट केयर करूंगा। प्लीज वो फूल पत्ती वाले मत लाना जहाँ डेली पानी डाल। लेकिन मैंने हर बच्चे से भी प्लांट ही लेने का सोचा है। बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि सर के लिए क्या लेके जाएं क्या नहीं, तो अभी ऑप्शन ही खत्म कर दिए। आप उसका नाम लिख दोगे प्लांट उस पे। हाँ, वो प्लांट साल आपके बर्थडे में आपको गार्डन गिफ्ट करना पड़ेगा। एक बच्चा बोला कि जंगल कर बना देना सर। तो मनी प्लांट से ऐसे पंकज लिखा हुआ होगा। तो थोड़ी देर में खेती ना बन जाए आपका घर। नहीं, एक्चुअली पता है मेरे को आइडिया आया। मैंने ना कहीं, मैं एक दिन मैं रात को अकेला बैठ सोच रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, बच्चे चॉकलेट पे चॉकलेट। वो तुम लाते भी ना, तो मेरे लिए पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। वो कोई सिल्क लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है बच्चा इतना पैसा लगा रहा है, इससे अच्छा ना वो एक दिन में, मान लो मैं एक दिन में खा भी गया, ये प्लांट तो एक दिन नहीं चलेगा ना, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1 साल तो चलेगा ही चलेगा ना। हाँ सर। तो वो ज्यादा बेटर है। फिर दूसरा बर्थडे आ जाएगा। और वो भाई साहब, वो प्लांट बड़ा होकर पेड़ वेड़ बन गए तो मेरे को टेंशन हो जाएगी फिर तो अपन जंगल, खेती फिर अपन जंगल घोषित कर देंगे, ठीक है। हाँ, फिर आप काट भी नहीं सकते, वो ट्री वाले आ जाते हैं। ऐसा हुआ था सर, मेरे घर टच करने वाले को मैंने कटवाया ना, तो कंप्लेन करने आ गए। सही में? क्यों? हाँ सर, होता है। बेटा मुझे एक चीज बताओ, ये तो एक एंगल लिखा हुआ है, दिस इज द एंगल। ये एंगल कहां से कहां तक था? मेरी ज्यादा शक्ति चलेगी कोसेक इनवर्स के लिए, बोलो। R माइनस माइनस 1। अच्छा सॉरी सर, एंगल। कोसेक इनवर्स इज एंगल कहां से कहां तक था, मैं भूल गया हूं बेटा। -π/2। ठीक है, अब तुमको लगता है ना कि डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा जब तक कोसेक का डोमेन है? आर से माइनस आर माइनस r-n पाई इजी, यस और n बिलोंग्स टू z। अब तुम जस्ट सोचो, क्या तुम चाहते हो कि मैं वही सेम कैलकुलेशन करूं? देखो कैसे, इसको मैं अभी कोसेक इनवर्स कोसेक x को क्या मानूंगा, सोचो, थीटा, जिसके लिए कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक x। और तुम्हारी मैथ तो स्ट्रांग है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
sin x, क्या तुमको वही ग्राफ नहीं बनेगा क्या वापस से? हाँ लेकिन फर्क क्या रहेगा इसमें इस बार? तो 0 पे पर नहीं हो। इसके डोमेन में कौन कौन से पॉइंट नहीं है? पाई नहीं है ना, मतलब पाई के मल्टीपल्स नहीं है ना डोमेन में, ज्योमेट्री तो वही बनेगी, सोच पा रहे हो? हाँ Yes, सर। वही सब कैलकुलेशन होंगी, लेकिन तुम्हारे भाई ने देखो एक साथ ही लगे हाथ 2 ग्राफ बना दिए। अब बस कहाँ पे मेरे को होल देने हैं? पाई वालों पे। ये डोमेन में भी नहीं आएंगे और रेंज में तो, और रेंज में भी देखो 0 नहीं था, देख रहे? Yes, ये तुम्हारे भाई का ग्राफ बन गया। और इस अब तुमको लाइनों के नामकरण भी आ गए, ये x है, ये पाई माइनस एक्स है, ये कितना है, x माइनस कितना 2 पाई ना, हाँ सर। ये कितना 3 पाई माइनस कितना है x, ये कितना -4 पाई। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई, चमक गया। तो ये एक ग्राफ तो बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया। इसमें तो क्या वही कैलकुलेशन करनी पड़ी, बस ध्यान, इसमें ध्यान क्या रखना था, रेंज के 0 नहीं आएगा और डोमेन में क्या नहीं देना था। एक्चुअली मेरे को इनडायरेक्टली नहीं, कंटिन्यू ही है, ये बीच की लाइन हटा देना, उनको कॉपी में ऐसे बनाना है, ठीक है ना, वो फ्रेंडशिप बैंड जैसा। और इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड लिखना चाहो तो इसका डोमेन तो r माइनस एन पाई हो गया, रेंज कितनी होगी, रेंज तो अपने लिख रखी है, रेंज देखो, रेंज इसके अकॉर्डिंग देगा वो बार वाले के, कोई फाइनल आउटपुट तो ये देगा ना। yes sir. यस सर। और टाइम पीरियड कितना है 2 पाई। सर जहाँ पे ओपन होता है उसको पीरियड में काउंट कर सकते हैं, है? मतलब इतने पीरियड के तो बाद सोच ना, जहाँ पे ओपन होता है ग्राफ काउंट करेंगे ना, ये देखो वो तुम तो सोच ना पहले भी डिफाइन नहीं हो रहा तो बाद में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, उस सेम उतने इंटरवल के बाद तो ग्राफ सेम ही बन रहा है ना। हाँ। कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, तो इसका टाइम पीरियड यहाँ तक काउंट करेगा ना, ये इतना पूरा। yes sir. मतलब इसमें वो कोसेक की रेंज वो r -1 से 1 होती है। एक्चुअली मैं पता क्या सोचता, मैं कैसे करता हूँ, देखो ऐसे सोचता हूँ, इनपुट ये वाला लेगा, ये इनपुट इसका डोमेन क्या होता है, r नहीं Minus- कोसेक r माइनस एन पाई होता है ना कोसेक का, तो yes sir. 1 बाय साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, एन पाई पे, वो n पाई। तो r माइनस एन पाई, ये r माइनस एन पाई के लिए डिफाइन है, डोमेन ये डिफाइन हो गया। इसने आगे कोसेक इनवर्स को आउटपुट दी, कोसेक इनवर्स सब ले लेता है जो कोसेक देता है, लेकिन फाइनल रेंज कौन डिसाइड करेगा, ये वाला, इसकी रेंज क्या होती है -5 और ग्राफ से तो सब चीजें वही क्लियर दिख रही। yes. ये चौपड़ियां याद रखनी है। मेरे को लगे या तो कितने ग्राफ बनाने, 4 2 पेंडिंग, 2 और फिर 2 रह गया। फिर उसके 6। ये बहुत काम की, जितना इस चैप्टर में इसी का रोल है ना इस ग्राफ का, तुमको अभी मैं दिखाऊंगा, मतलब अभी मैं जितने भी लेक्चर लूंगा ना कहीं इस ग्राफ की एप्लीकेशन ही होनी है। तो इस ग्राफ को बस फील और इक्वेशन लिखना। तुम्हारे इस बार फिर मैथ्स में 80 नंबर लाने वाले हो तुम लोग, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, स्टेट लाइन, मैथमेटिक्स जितना रिवीजन में हुआ है उतना आएगा। हाँ जितना मैंने रिवीजन में कराया। कहाँ तक हुआ है? मेरा कहाँ चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है पैरामेट्रिक तक। कंकरेंसी आज करवाया। ओके ऑर्डर तो हमारे वाला ही चल रहा है। क्वेश्चन तुम्हारे वाली है ना? हाँ सर, उसी में से नोट्स में से ही है बहुत सारे, तो वही है सेम। बेसिक आप एक्स्ट्रा करवाते हो, क्या? बेसिक एक्स्ट्रा करवाते हो ऐसा? हाँ उनको थोड़ा, उनका फंक्शन देखोगे ना, तुम्हारा फंक्शन देखोगे, बहुत डिफरेंस रहेगा। उनको मैंने हर चीज लिखाई है कि क्वेश्चन में एक्स का क्या आ जाए, मोड एक्स आ जाए तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ उनको मैंने जो पूरा वो यूट्यूब पे मिलता है ना वैसा पढ़ाया है। मुझे क्या लगता है ये कुछ चीजें बच्चों को खुद अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हर चीजें लिखाने बैठेंगे ना तो बच्चा फिर कभी सीख नहीं पाता, लेकिन उनको लिखाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया है कईयों ने,
बर्बाद। लिख लेना डन चौन में। यस सर। अब मेरे को मेरी हेल्प करो इसमें, थर्ड वाले में। पहले मुझे ना इतना तो देख के बता दो कि डोमेन क्या होगा। रेंज अभी हालांकि पता है कि 0 से पाई होगी क्लोज ब्रैकेट, लेकिन अभी तक मानते नहीं अपन ये आएगी, ठीक है ना। अपन तो अभी तो अपन उस पर देसी भाषा में जाते हैं। तुमने बोला कि सर ये आप इसके लिए कैलकुलेशन करो, आप मानोगे ये एक एंगल है, इनवर्स इज ऑलवेज एंगल। सर की तुम्हारी भी आदतें पड़ जाएंगी कि इनवर्स हमेशा क्या होता है, एंगल। एंगल। और कैसा एंगल है जो कहां से लाई करते हैं 0 से पाई, फॉर विच cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x। और तुम्हारी बच्चों की रिवीजन 2x में कराने के लिए मैं कितना तड़पता हूँ, तुमको चल गया ना। हाँ सर। और वेयर m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। याद आ गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा ऐसे करते थे। yes sir। अब मुझे देखो, मुझे पता कि 2 पाई इंटरवल है ना, हर 2 पाई के बाद वो cos रिपीट हो जाएगा, तो इसको एक रिपीटेड वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या किया, मुझे 2 पाई इंटरवल के लिए x 2 पाई, अभी मेरे को x लेना है, कितना इंटरवल लेना है 2 तो मैंने पहले तो वही इंटरवल उठा लिया करूंगा, ये वाला 0 से लेके कौन सा पाई। अब तुम्हारे भाई ने देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस की एक माइनस की ना। देखो यदि मैं m की वैल्यू 0 रख दूं और प्लस ले लूं तो क्या तुमको दिखता है कि m की x कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू x, और x 0 से पाई है तो थीटा भी 0 से पाई होना चाहिए था, तो ये तो ट्रू है। हाँ। अब तुम्हारा भाई कौन से इंटरवल के लिए बात करना चाहता है, समझदारी का भाई, तुम्हारा भाई कौन सा लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो बुद्धि है। सोचो क्यों, वो m को 0 रख के -x। हाँ हाँ, m को 0 रख दो। अब माइनस एक्स, एक्स का माइनस पाई से 0 तो माइनस एक्स की और नेगेटिव वाला ले लो इस बार, तो इस बार थीटा क्या आया -x। हाँ बाकी कोई भी m की वैल्यू नहीं दे पाएगी, सोच पा रहे हो। अब तुम्हारे भाई ने कितने इंटरवल के लिए डिस्कस कर दिया 2 पाई। अब देखो अभी मैं रेंज पे तो गया ही नहीं, 0 से पाई के बीच में मुझे किसका ग्राफ बनाना था, y = x। ठीक है। इसके लिए मुझे किसका ग्राफ बनाना था, y = -x। मैंने कितने इंटरवल के लिए ग्राफ बना दिया 2 पाई। अब तो तुमको लगता नहीं तुम्हारा भाई रिपीट करने में एक्सपर्ट है। तो पीरियोडिक का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो अभी रेंज तुम्हारी डिसाइड होगी कितनी हो जाएगी, क्योंकि पाई तक से 0 से पाई। अरे फोन आ गया चाहने वाला। हेलो, हाँ जी, हाँ पंकज सर से बात कर रहे हो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, पंकज सर बोल रहा हूँ। यस सर, मैं डैडी से बोल रहा हूँ। हेलो।
अरे यार लिख लिया तुम लोगों ने इतना? हाँ सर। हाँ सर। कितना कुछ ऐसा लगता है रिश्ते की बात चल रही है, इतने पेरेंट्स इंक्वायरी करते हैं। ओ भाई आईफोन सर। मोस्ट क्या सकते हैं, कैसे? नया आईफोन की अपन लगाएंगे लाइन जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ तक अच्छा, अब इसकी रेंज भी तुम डिसाइड कर सकते हो। डोमेन तो चलो अपन ने कोर्स को देखे, अब रेंज तो तुम्हारी रेंज कितनी होगी? 0 से पाई। 0 से पाई और टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। 2 पाई। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है? क्यों चुप कहाँ कर मतलब इवन n सॉरी पाई n पाई पाई का कोई मल्टीपल चलेगा ना? यस अब इस लाइन का नामकरण क्या लिखो, कोई बच्चा बताएगा क्या होगा? गिर रही है -x + 3 पाई बाय 2 वाह, -x + 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स। ऐसा सोचा करो ना, 2 पाई रखने पे 0 बनना चाहिए ये वाला। इस लाइन का नाम क्या होगा सोचो, उड़ती हुई है। इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? एक्स माइनस है। डिक्रीजिंग लाइन है तो माइनस एक्स पॉइंट प्लस। अब इस लाइन का नाम करना क्या करूंगा मैं? सोचो, उड़ती लाइन है एक्स और प्लस 2 पाई प्लस एक्स ना, वो प्लस -2 पाई तो 0 होगा ना। यस इस लाइन का नामकरण क्या होगा? गिर रही है तो माइनस एक्स एक्स माइनस चाहूं मैं पढ़ना अपने तो घर का पता दे। चाहूं मैं ट्यूशन पढ़ाना। लिख लिया? यस ये अपने किसके बारे में डिस्कशन कर लिया? ऑब्सेक्ट। cos अब तो तुम सेक के लिए तो मेरे को आदि रेडी हो तुम सेक के लिए, तो मुझे लगता है तुमने बोला सर अब तो हमें फील आने लगा है कि इनपुट में आप क्या नहीं दोगे? 2n पाई पाई बाय 2 नहीं दोगे ना? हाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो अभी साइन की झोपड़ी ऊपर नीचे बनती है, कोस की झोपड़ी सिर्फ क्या रहती है? कोस और सेक की ऊपर ऊपर रहती है ना। और मेरे जैसे झोपड़ी बनाने में थोड़ा प्रैक्टिस आई ना, इतनी सेक्सी झोपड़ी तुम बनाना कभी जलना नहीं है तुमको, इतनी अच्छी से कैसे बना लेते हैं क्या? कला, एक कला नाम की चीज होती है बेटा, ठीक है सर इसको बोलते आर्ट। अच्छा लेकिन सेक इनपुट कौन सी नहीं लेगा? पाई बाय 2 वाली नहीं लेगा ना? हाँ सर। हाँ और ये तो पाई होता है, मतलब यहाँ कहीं बीच में और लाएंगे। और यदि ये वाली ये इनपुट नहीं लेगा तो आउटपुट भी नहीं आएगी, सोच रहे हो? हाँ तो सेक इनवर्स की आउटपुट में देखो वही तो लिखा गया था तुमको। अरे बीच में ये मैं कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बनाना तुमको। तो ये वाली आउटपुट भी नहीं आएंगी। कौन सी वाली? 0 वाली। ये आउटपुट कौन सी बोले? पाई बाय 2। तो डोमेन क्या है? r minus 2n r minus n 2n plus 1 pi by 2 2n + 1 पाई बाय 2। बैटरी रेंज में क्या है? 0 से पाई आया, लेकिन बीच की कौन सी वैल्यू नहीं आ रही? बाय -5/2। तो टाइम पीरियड तो इसका भी कितना है? 2 पाई। बताओ मुझे, अगला जो ग्राफ हो मेरे लिए इजी है बताना या हार्ड है? मतलब सबसे इजी ग्राफ कौन सा होना चाहिए? साइन, कोस या टेन वाला? साइन वाला है? मैं जो आंसर सुनना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हारी बुद्धि मैं चेक करूँ तुम बुद्धि चलाते हो नहीं चलाते। मैं बोला टेन इनवर्स वाला ग्राफ इजी है, लेकिन क्यों इजी ये बताओ। यहाँ पे मेरे को कितने इंटरवल के लिए मगजमारी करनी थी? 2 पाई इंटरवल के लिए ना, फिर मैं रिपीट कर दिया। पाई क्या होगा उसका? उसका इंटरवल ही कितना है? उसका टाइम पीरियड कितना है? पीरियोडिक है ना वो तो। पाई। वो मुझे तुमको पाई के लिए बना दूंगा तो तुम वो तो सबसे इजी हो जाएगा, क्योंकि पाई के बाद रिपीट करना है। यस सर
तो सबसे इसका मतलब सबसे इजी ग्राफ कौन सा है मतलब कैलकुलेट करना मतलब बनाना भी और दूसरा कि मतलब प्रूफ कराना 10 का। तो मतलब तुम सोचो टफ टफ ग्राफ तुमने पढ़ लिए। डन डन डन। यस ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। और आईपीएल बंद हो गए, लोगों का एंटरटेनमेंट साधन चला गया ना बेटा। सर हाँ बेटा। सर ये sec of sec inverse x सपोज, तो फिर वो तो 1 ही बनेगा ना, कौन सा? मतलब वो x ही बनेगा ना, sec of sec inverse x। हाँ वो ऑलवेज ऑलवेज वन होगा ना, उस दिन डिस्कस किया ना। हाँ x, हाँ वही। तो उस दिन नहीं था ना, उस दिन मैं डिस्कस किया है। लिख लिया बेटा। यस सर। चलो 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 चलो। ये सेक वाला तो 1 नहीं है। क्या बेटा? वो सेक वाला तो 1 हर बार मतलब x या एक्स ऑलवेज एक्स। वो डिफरेंशिएबल भी होता है क्योंकि ग्राफ में कहीं भी शार्प पॉइंट आता नहीं है। अब देखो इसका ग्राफ अपने को बनाना है tan इनवर्स, 10x। ठीक है। अब मुझे बताओ tan इनवर्स एक्सिस एंगल जो कहां से कहां तक लाई करता है? ओपन ब्रैकेट माइनस पहले डोमेन तुम्हारे लिए ले दो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तुमने बोला सर tan इनवर्स tan x को आप थीटा मानोगे, आपकी आदतें भी हमको भी लग गई हैं। और थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई मैंने बाय बोला फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10x। अब तुम्हें अगला डायलॉग सर आप रिवीजन का नाम लोगे। ठीक है। अब सर अपने को आपको पाई इंटरवल के लिए ढूंढना है, तो क्योंकि हर पाई के बाद रिपीट करेगा ना ये। और तुम सर आप हमको पता है कि आप वो पाई बाय जो इंटरवल लोगे वो वाले इंटरवल लो जो थीटा के इंटरवल पर होता है, ये x की वैल्यू ना। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 लगेगा, तुमको लगता है ना कि थीटा इक्वल टू x आ गया। तुम बोलोगे कि सर आपने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल का एक आपने काम कर दिया। माइनस पाई बाय 2 एक्स जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तब ग्राफ क्या बनेगा x। उसके बाद क्या करने वाला बेटा, ग्राफ क्या हो जाएगा? रिपीट। सोच पा रहे हो? यस सर। 0 ये पाई और ये वाला कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वापस से? ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, यहाँ पे ना होल है। हाँ ठीक है ना। देखो ये मुझे बताओ अब देखो कोई बच्चे एक बार मुझे बताओ ना, इसका ये इसका जो ग्राफ है वो ऑलवेज क्या इंक्रीजिंग दिख रहा है ऐसे? हाँ सर। तो tan इनवर्स tan x ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? नहीं है क्योंकि बीच में होल है। अच्छा यदि मैं बोलूं कि वो कंटिन्यूअस डोमेन में डोमेन के लिए है ना, डोमेन के लिए क्या कंटिन्यूअस है ना। हाँ तो बस अभी ये वाला माइनस पाई बाय 2 पे माइनस पाई बाय 2 देगा और इसमें सिर्फ झोंपड़ी नहीं बनेगी, इसमें से एरो जैसे बनेंगे। अब इस लाइन का नाम x है, तो इस लाइन का नाम कोई बच्चा बताएगा मुझे कितना होगा? x माइनस पाई, इसका कितना होगा x माइनस और इसका x प्लस पाई। इसका सबका देखो डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, डी बाय डी कितना रहेगा क्योंकि इंक्रीजिंग है ना। यस सर। बोर्ड का ITF और रियल लाइफ का ITF। सर हाँ बेटा।
सर ये बात सच है क्या क्या अगर बोर्ड कैंसिल हो गया है तो फिर ऐसे स्कूल के इंटरनल मार्क्स से हो जाएगा सब कुछ? हाँ हाँ, इसलिए स्कूल में बना के रखो। वैसे तो स्कूल वाले नंबर कम देंगे नहीं किसी भी हालत में। 12th में तो दे देते हैं ना। वैसे सर डमी वालों को 100% मार्क्स आ जाएंगे ना तो हम्म। अरे अरे सही में डमी वाला का कुछ तो होगा ना, ऐसे 100% सबको थोड़ी होगा। डमी वालों को सिर्फ पैसों से मतलब है, फीस से, वही उसके तो अलावा अभी किसी से मतलब। इसलिए तो डमी लिया था कि स्कूल का कुछ होना हो। उधर तू तो जेवियर्स में है। हाँ, तो अच्छा है ना, वो तो मेरा तो और भी कुछ नहीं है। लिख लिया? टाइम पीरियड और रेंज लिख देता हूँ, नहीं तो ये गलत कर लोगे। डोमेन तो लिख दिया। रेंज क्या आ रही थी? ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके, और टाइम पीरियड कितना? Five. 5। हर्ष नहीं आया? नहीं सर, वो अभी भी है थोड़ा कैटलॉग। यदि उसको बैकलॉग, उसका बैकलॉग का जो डिवा बाय dx है ना, वो रियल क्लास के डिवा बाय dx से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू। क्लास में यदि बैठना तो उसको रेट ऑफ बैकलॉग कब होना चाहिए? मतलब वो उसका रिवीजन बैकअप करने का, मतलब पढ़ने का, जो वो बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव तो होना चाहिए, और क्लास के जो जो कंटिन्यूस क्लास की जो पढ़ाई चल रही है उससे उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यदि वो उसके इक्वली बैकलॉग करता रहा तो कभी रेगुलर क्लास में बैठ ही नहीं पाएगा, पूरे साल बैकलॉग ही चलेगा। लिख लिया? यस सर। एक मिनट। हाँ सर। लेकिन कोट इनवर्स का ग्राफ ऐसे tan इनवर्स tan जैसा नहीं होगा, सोचो क्यों? और इंटरवल उसमें 0 से पाई हो जाता है, -π/2। हाँ हाँ, उसमें इंटरवल काम खराब कर गया ना। हाँ सर, सर हो गया ये। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डिराइव करने आ गया। अभी अभी तुम कोट इनवर्स कोट एक्स, तुम बोलोगे सर आप इसको क्या मानोगे? एक एंगल जो कहां से कहां तक लाई करता है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, फॉर विच कोट थीटा इज इक्वल टू क्या? कोट एक्स। और सर आपको पता है कि कोट इक्वल है तो tan भी इक्वल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n π + x। n π + x। अब आप सर n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप कितनी इंटीजर, अब एक थीटा, अब x एक लोगे पाई इंटरवल के लिए 0 से, लेकिन इस बार x कौन सा लोगे? वो 0 से पाई, 0 से पाई। और 0 से पाई में तो n को 0 रख दो तो x आ जाएगा, बस खत्म। हाँ अब सर आप पता है आप 0 इनपुट में नहीं है तो, और आउटपुट में तो आएगा नहीं, और पाई इनपुट में नहीं है। सर पाई भी नहीं है हाँ बेटा, बोल बोल, क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे तुम? नहीं 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 नहीं, मुझे लगा कि पाई था शायद, मुझे π/2 लगा। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोट कोट इनवर्स कोट एक्स, लेकिन नेगेटिव ही नहीं जाता। लो, और ये रेंज कितनी, रेंज कौन सा लाइन को टच करता है हमेशा? 0 से पाई। 0 से पाई। ऐसा मत बोला कि इसका ग्राफ तो उसकी तरह आ गया, किसकी तरह? पार्शियल फ्रैक्शन की तरह। वो यहाँ पे क्या होता है? महानस्तीय 1 होता है। यहाँ पे लगातार इनपुट लेता है, ठीक है ना? अब तो हो जाएगा। यस सर। अब तुम्हारा भाई थोड़ी प्रैक्टिस करा देगा, बेसिक बेसिक चीजों की। ये क्वेश्चन करोगे तभी तो फील आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। रेंज 0 से पाई, और टी कितना? पाई।
लकीली दो। यस सर। नो रात- सर, एक पहला वो पीक वीक का, आज पीक का क्या कम चल रहा है, डाउन चल रहा है? मतलब ऐसा है कि ये फर्स्ट में तक ये मई के फर्स्ट वीक में पीक आ जाएगी, उसके बाद कम ही हो जाएगा। तो आज पहला वीक खत्म हो जाएगा। थोड़ा इनको स्ट्रिक्ट और कर देना, मतलब एक बार तो खत्म ही करें यार। मैं डेली ये न्यूज सुन सुन के परेशान हो चुका हूँ। मोदी को हर्ड इम्यूनिटी करवाना है। ऐसा है? हाँ, पर वो छोटे देशों में काम करता है जिनकी पॉपुलेशन कम हो। 110 करोड़। पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है। इतना पता जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे, लेकिन अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कंट्री बहुत आगे जाएगी। पर अपनी कंट्री में तो अपोजिशन के नाम में कुछ है ही नहीं है। और पहली बार इतनी गंदी हालत हुई है अपोजिशन की, तो कोई दिखता ही नहीं है। मतलब उनका वाइस प्रेसिडेंट नहीं पार्टी का बन पा रहा, तो क्या करेंगे वो। देखो बेटा, अब कुछ सवाल करते हैं। मैंने बोला साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू बताओ, ठीक है? तुम पहले फील करो, तुमको ग्राफ रन होना चाहिए, ठीक है ना? जिस बच्चे को ग्राफ में कमांड है ना, वो ग्राफ पे जाएगा, वो कुछ रटेगा नहीं। उनको झोंपड़ी याद आती है, याद आ गई झोंपड़ी से बनती है ना? हाँ सर। वो एक 0 लिखेगा, ये पाई लिखेगा, ये 2 पाई लिखेगा, बस। अब उसको काम खत्म हो गया। 6 किधर आएगा? पाई से 2 पाई। लेकिन वो अब बच्चा बेचारा इतना भी कंफ्यूजन है कि वो इधर आएगा या इधर आएगा। बुद्धि का थोड़ा यूज तो कर ही सकते हो ना। 3 पाई बाई 2 पाई से ज्यादा पास में। हाँ देखो, जिनको काम नहीं भाई 1 पाई बाय 2 तो 1.57 इंटू 3 करोगे तो 6 किधर आएगा? मुझे लगता है यहाँ कहीं आएगा, येलो पे। हाँ। अब इस लाइन का नामकरण क्या है? सोचो, इस लाइन का नाम क्या है? x - 2 पाई है। हाँ सर। तो साइन इनवर्स साइन 6 कितना हो जाएगा? अब x का क्या है? 6 है ना? 6 minus 2 पाई। हो गया सवाल? यस सर। ये रेडियन में ना 6। अब इसका आंसर मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम ग्राफ बना के खुद से एक बार कोस की झोंपड़ी के बारे में याद सोचो, कौन सी झोंपड़ी बनाने का डालो। ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, ये 4 पाई, 2 पाई। ये कितना होता है? माइनस 6 पाई। 12 किधर होगा? 12 मुझे 4 लगता है, पाई। मेरे हिसाब से मेरा मैथ तो इतना कहता है कि कहीं यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, भाई 3 पाई और 4 पाई के बीच में होना चाहिए ना? हाँ, यस सर। 4 मैंने पाई पाई के का मतलब 3.1। तो इस लाइन का नामकरण क्या है? गिरती हुई लाइन है। बाई 4 पाई माइनस। तो अपना x कितना? 12। यस सर। ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना है, तो जैसे x से 12 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? 4 पाई माइनस 12। इजी। अब इसका आंसर मुझे फटाफट चैट बॉक्स में डालना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि सबका मूड खराब हो जाए। पर्सनल में डाले ना। हाँ, एवरीवन में मत डालना प्लीज। जिसने एवरीवन में डाल दी उसको क्लास से मैं बाहर निकाल दूंगा अभी। सही बता रहा हूँ। किसी का आंसर नहीं आया? एक आंसर आया क्षितिज का, जुगल का आया।
और एक बार आंसर डालेगा तो दूसरा चेंज नहीं करेगा, ठीक है। दो लोगों का आंसर आ गया, क्षितिज का दिमाग चलने लगा है, हिजान का भी आ गया है। हिजान का और क्षितिज और जुगल का जो आंसर है उसमें 1 पाई का डिफरेंस है। एक मिनट सर, कैलकुलेटर में करके देखता हूँ। टिक टिक 10 9 4 3 2 1। अरे सर गलती कर दी मैंने। अमन यस सर। क्या हो रहा है? सर मैं वो अप्रोक्सीमेट कर रहा था 25 के आसपास। ना, 7 ना, पाई आज 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 ऑफलाइन क्लास होती ना तो पहले पता कौन ठुकता आज बताओ? कौन? कौन? क्षितिज और जुगल दोनों ठुक जाते हैं आज। क्योंकि cos ऑफ cos इनवर्स है, cos इनवर्स cos नहीं। अरे और जो गलती के लिए मैंने चीज डाली थी ना, ये तो क्या है? नोट। अरे यार कोस इनवर्स 25 ले सकता है क्या? नहीं ले। आंसर इज वैसे cos इनवर्स cos 25 तो 8 पाई माइनस 25 इज राइट आंसर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा हो तुम्हारे ऑनलाइन में थे बेटा। सॉरी सर। यही चीजें फंसाएगा वो तुमको। डन। एक सेकंड। हाँ, अब मैं तुमको वैसे तो मैं तुमको गधों की तरह बोर्ड में तो गधों की तरह करा, तो तुमको यहाँ लॉजिक थोड़ा डेवलप कराऊंगा अभी। अभी जो जो 3-4 सवाल करा सब बोर्ड लेवल के, लेकिन वो करने जरूरी है और उसको थोड़ा अपन देख के फ्लेवर में समझेंगे। जिनमें तेरा आंसर नहीं आया था सर मैं यही सोच रहा था, पर मुझे लगा आपने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। वाह, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ भी बनाया उस दिन। क्या बोलते हो? कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया नहीं अपन उस दिन। हाँ सर हो गया। अब लल्लू लल्लू सवाल भी कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें प्लीज लॉजिक से चलना है। कोई विदाउट लॉजिक कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ना बेटा, थोड़ी थोड़ी चीजें समझो एक बार। मुझे मुझे मेरा मैथ थोड़ा वीक है। तुमको पता है कि सर एक साइन इनवर्स इनवर्स को एक क्या मानेंगे कि एंगल है। हाँ अब बस मेरे ना थोड़े थोड़े मेरे कॉन्सेप्ट तुम मेरे स्ट्रॉन्ग करोगे, इसका तुम्हारे भी हो जाएंगे। मुझे एक बार सोचो कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा है। साइन की इनवर्स की थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लिखते थे पहले ये तो बताओ? -π/2 -π/2 से π/2। 2। लेकिन तुम सोचो साइन इनवर्स को जब मैंने उस दिन भी बताया था, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जब पॉजिटिव इनपुट मिलती है तो उसकी रेंज हमेशा किसके इंटरवल के बीच में आएगी? 0 से π/2। तो यहाँ पे मुझे थीटा -π/2 से π/2 लिखना चाहिए, थीटा 0 से π/2 लिखना चाहिए। 0 से π/2। और वैसे तो तुम्हारी फिजिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम एग्जैक्ट एंगल भी बता दोगे मुझे तो। 37। हाँ, लेकिन मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं, मैंने थीटा कहाँ से ले लिया? वो चलेगा ना दोनों से। लेकिन तुम ये एक तो पहला ऑब्जर्वेशन ये करना सीखो, ठीक है, कि पॉजिटिव इनपुट के लिए कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो आउटपुट कहां से कहां तक आएगी? 0 से लेके कहां तक आएगी? π/2। तुमने बोला सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो बेटा, इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे सॉल्व क्या करना था? साइन 2 थीटा सॉल्व करने। इसको मैंने क्या माना? थीटा। अब तुमने बोला ट्रिग्नोमेट्री की डिवीजन नहीं हो रही थी, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा। और अब तुमने बोला फॉर विच, ये तो तुमको डेफिनेशन लगानी आती है। लेकिन अब क्या था ना, अब मैं किसी बच्चे को इंटरव्यू में फंसा सकता हूँ यदि उसको ना क्लियर हो। अब cos थीटा की वैल्यू +4/5 भी हो सकती थी, और क्या हो सकती थी? -3। लेकिन तुमने यहाँ पे श्योर कर क्या एग्जामिनर को प्लस होगा। समझ में आ रहा है? जो बच्चा इन चीजों पे नहीं फोकस करेगा ना, वो कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। 24। और बोर्ड पे वाले बच्चों को तो पूछते ही नहीं, उनको तो लगता है कि cos थीटा कितना हो रहा होगा। 4/5 उन्होंने पूरी योगी लगा ली, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे सोचा नहीं होगा कि cos थीटा -4/5 भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। तो ऐसे सवाल आएंगे, जैसे अभी देखो एक लिख रहा हूँ, अब मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ ताकि तुमको ये देखने की बात पड़ जाए।
दिस इज द एंगल, और ये भी क्या है, एंगल। एंगल लेकिन दो अलग अलग एंगल है। तो एक को क्या मानना पड़ेगा, θ1, एक को क्या मानना पड़ेगा, θ2। मतलब आर्क साइन इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या तेरे का θ1। अब तुम अब तुम्हारी आदतें पड़ेगी, θ1 की वैल्यू कितनी, 0 से लेके कहां तक, 5/2 cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू θ2। θ2 भी एक एंगल है, कहां से कहां तक, 0 से 5/2 5/2 0 से π/2। तो मुझे बताओ θ1 माइनस θ2 कहां से कहां तक एंगल हो जाएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, अंदर क्या बन गया, sin θ1 माइनस θ2 और तुम्हारे तो फॉर्मूले है, तुम रिवीजन चाहते हो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, देख लो भी। अब जो लोग रोते हैं ना कि 11 sin a cos b minus cos a। माइनस cos b sin a। और बाकी चैप्टर में तब तो वो इक्वालिटी भी आ गया था, लोग भी आ गया था, अभी कौन सा चालू हो गया यहाँ पे, इक्वेशन में तुम्हें खत्म कर दिया आज मैंने, 3 ही 2 मेजर फॉर्मूले थे और स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ठीक है। यस। मुझे लगा सबसे ज्यादा तुमको कॉन्फिडेंस मैथ्स में आना चाहिए। अब 3/5, अब cos θ2 की वैल्यू कितनी होगी आशिक लोगों, 3/5। 3/5 अब ऐसा लिखने का फायदा क्या हो जाता है, अब तुम cos θ1 श्योरिटी से बोल सकते हो कि कितना लोगे, 4/5। 4/5 नहीं तो -4/5 भी हो सकता था। sin θ2 की वैल्यू कितनी, ये 4/5। अब कितना हो जाएगा, 9 - 16 ना, -7/5 -7/, 25। हाँ मैथ्स खराब मत करो अभी इतना से कोई भी 5 एलसीएम ले रहे हो, शाबाश। ऐसे सवाल ना बोर्ड में, ऐसे सवाल आएंगे बोर्ड में पक्का। तो तुमको क्या करना है, बोर्ड में साइन के अंदर कुछ भी इन्वर्स दीजिए, उसको क्या मान लो, थीटा, उसको फिर सॉल्व कर दो। स्कूल में शुरू हो गया ये इनवर्स। हो गया, शुरू हो गया। यस सर। उसमें तो कितना मैम कराया ने मैम ने, कुछ बहुत आगे पहुंच के कुछ आइडेंटिटीज भी बताने लगे। क्या बोल रहा है, वो तो अरे सर सही ने में। भी बोली थी। तो कहाँ तक पहुंचे बता इजान। मैंने कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास के कुछ क्वेश्चंस करवाए और फिर ऐसे कुछ बताया लास्ट में। फिर तेरे को डांटनी पड़ी। अमन अमन अगली बार बोला मैम अभी आईपैड में बहुत इंटरेक्शन अच्छा लग रहा है। एक दिन ना मैम के ज्वाइन होने से पहले सब बच्चे बोला सॉरी मैम, फिर मैम खुश हो जाएंगे। बोलते हैं सॉरी इज नॉट द सॉल्यूशन। मैंने एक दिन, मेरे को किसी बच्चे ने ऑडियो तो भेजा था, उसमें तो वो ले रहे थे, बोले आप मेडिटी रह जाओ, हम तुम्हारे अटेंडेंस लगा देंगे, एलन ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। कल उस दिन भी बोला तो था, उसी दिन बोला था कि उसने, किसी बच्चे ने रिकॉर्ड की पूरी क्लास, डांट उसे क्लिप कौन बना था? बना के भेज रहे ऐसा गुरुकरण के पास। मेरे उसके वो उस पूरी उतनी क्लिप करके मुझे भेजी है कि वो मैम बोलते ना कि आप स्टार्स हो, ठीक है, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको हम भेज देंगे, वहां पे नंबर भेज देंगे। लेकिन तुम काम खराब, तुम्हारी गलती तुम्हारी, तुम बोलते नहीं होंगे, या तो चुप सब लोग। डन, यस फिफ्थ डन हो गया ना। हाँ सर। 6 सवाल अभी तो सिर्फ बोर्ड लेवल की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, -5/4, ये थोड़ा बोर्ड का अच्छा सवाल करा देता हूँ। तुम्हारी आदत है क्या है, tan इनवर्स इज क्या है, 1/5 इज क्या है, एक एंगल। लेकिन एंगल के औकात कहां से कहां तक, अब मुझे तुम्हारी आदतें अच्छी हो गई हैं, फटाफट बोलो। 0 से अब -π/2 से π/2 नहीं बोलोगे, जब भी इनवर्स को पॉजिटिव इनपुट मिलेगी वो आउटपुट हमेशा दिल फेंक के कैसे करेगा, 0 से π/2। 0 से π/2 ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे कि हमको निकालना क्या, tan 2θ माइनस ये 2θ माइनस π/4। अब तुम्हें tan a माइनस tan b का फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से आता है, tan a माइनस tan b tan π/4 1 प्लस tan a tan b 10b। फॉर अब तुमको पता है सब डेफिनेशन हमें अच्छे से आती है, फॉर विच tan θ इज इक्वल टू कितने, 1/5 tan 2θ का फॉर्मूला तुमको अभी रिवीजन tan 2θ देख लो अभी,
2 10 स्क्वायर 2 10 है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 माइनस माइनस इसलिए तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ बेटा, समझ अरे। रहे हैं? हाँ सर। ताकि तुम्हारे पुराने, तुम ऐसा मत बोलो ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन चाहिए। थोड़े दिन में तुम मुझे फॉर्मूले करेक्ट करते नजर आओगे, तुम मुझे बोलोगे सर आपको रिवीजन चाहिए। तो ये जो बच्चे ये चिल्लाते हैं ना, उनका 11th वीक है। अरे मूर्खो, इतनी प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना, मतलब ये बाद में लगेगा कि 11 नहीं है अभी। तो मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? -7/17। हाँ सर। अच्छा, यदि अब तुम कई बार बच्चे तुम सोचो, यदि यहाँ अब देखो मेरी अच्छा अभी आदत नहीं बताऊंगा, माइनस वाली आदतें भी बताऊंगा कि माइनस वाले कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मैं माइनस का प्रूफ बताऊंगा कि जो tan इनवर्स x में आते हैं वो गाली देके क्या करते हैं, गाली क्या कहा जाते हैं, बाहर देते हैं ना। हाँ जो सीता कोसे में आते हैं वो गाली बाहर निकालते हैं, जो सीता कोसे के अलावा वो गाली क्या करते हैं, पाई माइनस। लिखा जाए? 1 मिनट सर। उदय बोर्ड के कितने लेक्चर का काम हो गया है यहाँ पे? आप मिसलेनियस पे पहुंच गए। जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन के बाद आपको पता है एक बात? हाँ बेटा बोल। तो अभी अमित सर बोर्ड में बोल रहे थे कि वो क्या? भी आपसे आगे हो जाएंगे। आपसे रेस्ट कर रहे हो? मेरे से मतलब बोर्ड में या जेई में? बोर्ड क्योंकि आपका इंटीग्रेशन 1 महीना चलेगा तो उनके अभी छोटे चैप्टर आ रहे हैं। लेकिन तुम नंबर ऑफ चैप्टर में सिलेबस कंप्लीटेशन में तुम्हारा भाई कोई, मैं मान ही नहीं सकता कि मई में किसी भी, मैं एक आधे को मान सकता हूँ बहुत रेयर में कि किसी इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इस बार और मैं स्ट्रेट लाइन में दौड़ाना, रिवीजन में दौड़ा नहीं रहा, जितना तुमको करा उतना ही करा रहा हूँ, इवन उससे आराम आराम से समझा रहा हूँ। जल्दी रिवीजन में क्या करते हैं टीचर, फटाफट क्या कर देते हैं, क्योंकि मैं हमारा कॉनिक सेक्शंस भी बाकी है। उधर तो पहले से पढ़ रहे कॉनिक सेक्शन कोटा में 12th में कराया जाता है। शायद तुमको पता नहीं, जिस दिन मैंने पहला बताया ना कि अपन किस ऑर्डर में पढ़ेंगे, कैलकुलस के बाद वेक्टर 3D, तो बताया था वो तो उनको तो मैं कॉनिक सेक्शन इसी साल अभी करा दूंगा। स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाद क्या कराऊंगा, कॉनिक सेक्शन। हम उसमें बैठ सकते हैं ना फिर जैसे सुबह? मैं तो जाता हूँ सुबह, आप 1 घंटा कुछ नहीं कर रहे हो ना तो आपको बैठना चाहिए। ये फिजिक्स पे भी वैसे वो 11 का इलास्टिसिटी वाला बाकी है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यदि आप 1 घंटा कुछ नहीं बैठ रहे तो आप मतलब कि वो आपकी रिवाइज हो रहा है। अभी फेब में अपना एग्जाम आ जाएगा। डन? यस सर। अब तुम तो फंक्शन की रिवीजन मांग रहे थे मेरे से, कोई बच्चा, ये लो फाइंड डोमेन। लेकिन मैं अच्छा सवाल बना दूंगा, अभी अभी पहला ही सवाल है। चलो बताओ। चैट बॉक्स में मिलना है। नहीं ऐसे बता दो। डोमेन क्या होगा? सिग्नम को कोई तकलीफ है कुछ लेने के लिए? नहीं। डोमेन तो तुम, मुझे लगता है तुम्हारी आदतें पड़ गई आर, बस रेंज बता दो मुझे। ये दिल आशिकाना, हमको सवाल नहीं करना। फाइव बाई 4। बस आज मैं वही चाहता था कि तुम गलतियां करो। अरे भैया ये आर लेगा, लेकिन देगा कितना, कोड इनवर्स को 1 1 0 अरे 1 0 -1 तीन ही इनपुट तीन ही देगा ना। हाँ सर। कोड इनवर्स 1 की वैल्यू सबको पता है π/4 होती है। हाँ कोड इनवर्स 0 की वैल्यू सबको पता चल गया कितनी होती है, π/2। हाँ अरे कोड 0 इनवर्स 0 का मतलब कोड इनवर्स इज एंगल, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा। अब मुझे कल तुम्हारी ऐसी हरकतें सिखाई थी मैंने, कोड इनवर्स -1 कौन से क्वाड्रेंट में चल रहे हो? वैसे गाली वाला अभी तुमको बता रखा ना थे। सेकंड सेकंड वाला।
माइनस तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 तो कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 3/4 जब तो रेंज में सिर्फ एग्जैक्ट कितने एलिमेंट आएंगे चमक गया यस सर तो ऐसी हरकतें मत करना बहुत इजी सवाल आते हैं अभी ये मेन से भी लो लेवल चल रहा है कल थोड़ा अभी अच्छी पिकअप लेंगे ठीक है कल मेरी क्लास है ना ओ हाँ सर तुम्हारा भाई या तो क्या करेगा आईटी दौड़ा देगा या फिर शीट डिस्कशन करेगा मैं सोचूंगा कल क्या करना चाहिए तुम्हारा होमवर्क तो फिक्स है ना PT3 और 10 questions 4 84 में चलो मिलते बाय बाय बेटा Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.